आज हम इस वीडियो में LIC की एक जबरदस्त प्लान के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें आपको LIC की गारंटेड एडिशन भी मिलेगा और मोटा मोटा रिटर्न्स भी मिलेगा। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है बहुत थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसीलिए सॉरी दोस्तों। मैं इस वीडियो को छोटा भी कर सकता था मगर उससे कोई भी लाभ नहीं मिलता, इसीलिए मुझे थोड़ा सा लंबा करना पड़ा इस वीडियो को। पर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो इस पॉलिसी की सारे डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपको दूसरा और एक वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस प्लान के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है LIC का न्यू पेंशन प्लस प्लान और इस प्लान का टेबल नंबर है 867। पिछले महीने 5 सितंबर को ही इस प्लान को लॉन्च किया गया है, यानी ये जो प्लान है वो LIC का ब्रांड न्यू पेंशन प्लान है। देखा जाए तो LIC का बहुत सारा पेंशन प्लान है, फिर भी LIC ने इस प्लान को क्यों लॉन्च किया? क्योंकि ये जो प्लान है वो बाकी सारे पेंशन प्लान से बहुत ही अलग प्लान है। तो क्या है वो चीजें जो इस प्लान को बाकी पेंशन प्लान से अलग करता है? इस LIC का सबसे खास बात है ये जो प्लान है वो यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान है, जिसके साथ LIC का गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। यानी इस पॉलिसी में आपको शेयर मार्केट और SIP की तरह हाई रिटर्न भी मिलेगा और साथ ही साथ LIC का गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। इसीलिए LIC का सारे जो पेंशन प्लान है उन सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है इस पॉलिसी में। तो दोस्तों वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करके पूरा अच्छे से देख लो, क्योंकि इस वीडियो में इस प्लान की सारे डिटेल्स सरल भाषा में आपके साथ शेयर करेंगे और वीडियो के अंत में ये भी बोलेंगे ये जो पॉलिसी है वो आपके लिए लेना ठीक होगा या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में न्यू पेंशन प्लस प्लान की जिन जिन बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है पेंशन स्टार्ट होने की मिनिमम एज क्या होगा, इस प्लान की लेने की एलिजिबिलिटी क्या होगा, पेमेंट मोड क्या होगा और LIC का जो गारंटेड एडिशन है वो क्या है, पार्शियल विथड्रॉ पॉसिबल है या नहीं, पेंशन प्लान कैसे चूज करना है, डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, किन किन टाइप्स की फंड है जिसमें हमारे पैसा इन्वेस्ट होगा, लॉक इन पीरियड क्या होगा और लास्ट में आपको सरल भाषा में समझाएंगे मैच्योरिटी अमाउंट का कैलकुलेशन, यानी मैच्योरिटी के समय आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज होना पड़ेगा 25 इयर्स और मैक्सिमम एज है इस प्लान की 75 इयर्स। प्लान की जो टर्म रखा गया है वो है मिनिमम 10 इयर्स और मैक्सिमम है 42 इयर्स। इस प्लान की बेस्टिंग एज है मिनिमम 35 इयर्स और मैक्सिमम है 85 इयर्स। अगर आपको पता नहीं है बेस्टिंग एज क्या है तो चलिए एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं बेस्टिंग एजेस क्या होता है। मान लीजिए आप 25 इयर्स में इस पेंशन प्लान को लेते हो तो आपका जो बेस्टिंग एज होगा वो होगा 35 इयर्स, यानी आप 35 इयर्स से अपना पेंशन चालू करवा सकते हो। अगर मान लो कोई भी एक बंदा वो 75 इयर्स में जाके इस पेंशन प्लान को लेता है तो उसका जो पेंशन स्टार्ट होने का एज होगा वो होगा 85 इयर्स। तो वही है बेस्टिंग एजेस। आशा करते हैं बेस्टिंग एजेस सबको मालूम हो चुका है। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। इस पॉलिसी में आपको दो टाइप की पेमेंट मोड मिलेगा, एक है सिंगल पेमेंट मोड और दूसरा है रेगुलर पेमेंट मोड। अगर आप चूज करते हो सिंगल पेमेंट मोड को तो आपको मिनिमम 1 लाख तक इन्वेस्ट करना होगा और मैक्सिमम है अनलिमिटेड। रेगुलर पेमेंट मोड चूज करने पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ईयरली पेमेंट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 30,000 पर ईयर देना होगा। हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 16,000 देना होगा। क्वार्टरली अगर पेमेंट करना चाहते हो तो आपको 9,000 देना होगा और मंथली अगर पेमेंट करना चाहते हो तो आपको पर मंथ 3,000 देना होगा। रही बात मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो इस प्लान में अनलिमिटेड है। अब बात करेंगे LIC का गारंटेड एडिशन क्या होता है। दोस्तों गारंटेड एडिशन यानी एक फिक्स बोनस है जो आपको LIC की तरफ से मिलता ही रहेगा। रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम में आपको कितना गारंटेड एडिशन मिलेगा उसका चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। चाहे तो आप वीडियो पोस्ट करके इस चार्ट को अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। रेगुलर प्रीमियम की बात करो तो आपको 6 साल में 5% का गारंटेड एडिशन मिलेगा। 10th ईयर में आपको मिलेगा 10% का गारंटेड एडिशन। वैसे ही साल भर साल आपको मिलता जाएगा। सेम चीज दोस्तों सिंगल प्रीमियम में भी होगा। चार्ट आपके सामने है, चेकआउट कर सकते हो। अब हम जाते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्या इस पॉलिसी में पार्शियल विथड्रॉ अवेलेबल है? यस दोस्तों, इस पॉलिसी में पार्शियल विथड्रॉ अवेलेबल है, मगर इसकी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि मेडिकल इशू, एजुकेशन पर्पस, मैरिज पर्पस या फिर आप घर बनाना चाहते हो तो इस पर्पस पर आप पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों अब हम अगले सवाल की ओर जाते हैं। वो सवाल है मैच्योरिटी होने के बाद हम कैसे पेंशन प्लान चूज करें। पेंशन प्लान चूज करने की आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। पहले ऑप्शन से आप आपकी मैच्योरिटी अमाउंट की 60% लामसम ले सकते हो और बाकी बचा 40% से आप पेंशन प्लान ले सकते हो, जिससे हर महीने आपको पेंशन मिलता रहेगा। दूसरे ऑप्शन में आप मैच्योरिटी मिलने पर इमीडिएट पेंशन प्लान ले सकते हो, जिससे हर महीने या हर साल आपको पेंशन मिलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन जिसे कहता है डेफरमेंट पीरियड, यानी आपकी मैच्योरिटी हुई और आपने बोला अभी मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है, कुछ साल बाद दीजिए जब मुझे पेंशन की जरूरत पड़ेगा। चौथे ऑप्शन में आप अपनी मैच्योरिटी अमाउंट की 60% पैसा एज ए पेंशन इमीडिएट ले सकते हो और बाकी बचा 40% पैसा डेफरमेंट पीरियड में ले सकते हो जब आपकी पेंशन की जरूरत पड़ेगा।
दोस्तों अब हम देखेंगे इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट क्या मिलता है। पॉलिसी में कहा गया है अगर पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है तब जितना भी फंड जमा होगा उसका वैल्यू जितना भी होगा वो फैमिली को दिया जाएगा, या फिर पॉलिसी होल्डर ने जितना भी प्रीमियम दिया है उसका 105% पॉलिसी होल्डर की फैमिली को दिया जाएगा। यानी दोनों में से जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगा वो ही फैमिली को दिया जाएगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंड। ये जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फंड में ही आपकी पैसा इन्वेस्टेड होगा। पहला जो फंड है वो है बॉन्ड फंड, जिसमें 8% का रिटर्न आपको मिलेगा और इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है। दूसरा फंड है सिक्योर्ड फंड, जिसमें 10% का रिटर्न मिलता है और इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और तीसरा फंड है बैलेंस फंड, इसमें 12% का रिटर्न मिलता है और इसमें भी रिस्क फैक्टर थोड़ा और बढ़ जाता है। और चौथा है जो है वो है ग्रोथ फंड, जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है और इसमें रिटर्न भी हाई मिलता है, 15% का रिटर्न आपको मिल जाता है। अभी हम देखेंगे इस प्लान में कोई सरेंडर पीरियड है या नहीं। हाँ दोस्तों, इस प्लान में सरेंडर पीरियड है, यानी ये जो पॉलिसी है इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है। उसके बाद आप पॉलिसी को जब चाहे सरेंडर करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट पर। इस पार्ट में हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे इस पॉलिसी के अंदर कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम दो फंड की कैलकुलेशन आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। एक है ग्रोथ फंड जिसमें एवरेज रिटर्न मिलता है 15% और दूसरा है सिक्योर्ड फंड जिसमें एवरेज रिटर्न है 10%। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं ये जो पॉलिसी है वो कितना मैच्योरिटी अमाउंट हमें दे सकता है। जैसे कि हमें पता ही है इस पॉलिसी में दो प्रीमियम मोड होता है। एक है सिंगल प्रीमियम मोड जिससे आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट करोगे और दूसरा है रेगुलर प्रीमियम मोड जहां पर आप हर साल इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिंगल प्रीमियम मोड के रिटर्न्स कितने मिलते हैं। मान के चलते हैं सम एश्योर्ड है 10 लाख, पॉलिसी होल्डर का एज है 25 ईयर्स और पॉलिसी लिया है उन्होंने 10 साल के लिए। तो इस केस में पॉलिसी होल्डर को कितना रिटर्न्स मिलेगा। यह है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने रिटर्न्स कैलकुलेशन चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए और पॉलिसी होल्डर को अपने 35 साल पूरा होने पर मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। इस कलम में आप देख सकते हो गारंटेड एडिशन आपको कितना और कब मिलेगा, ईयर वाइज कितना लाइफ कवरेज मिलेगा वो आप देख सकते हो इस कलम में। और इस कलम में है सरेंडर वैल्यू जो 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड खत्म होने पर मिलेगा। तो कुल मिलकर देखा जाए तो कोई एक पॉलिसी होल्डर 10 लाख रुपीज 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ फंड की 15% रिटर्न के हिसाब से उनको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा 40,46,145 रुपीज। अगर आप इसी फंड को 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा 3,37,11,825 रुपीज। चार्ट आपके सामने है, वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि उससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोस लाने के लिए। अब हम और एक एग्जांपल देखेंगे दोस्तों जहां पर हमने चूज किया है सिक्योर्ड फंड को जिसमें एवरेज रिटर्न मिलता है 10%। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 लाख इन्वेस्टमेंट पर 10 साल बाद मिलते हैं 26 लाख के ऊपर। बाकी डिटेल्स चार्ट पर है, वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। अगर आप इसी फंड को 25 ईयर्स के लिए चूज करते हो तो आपको मैच्योरिटी की टाइम मिलेगा 1 करोड़ के ऊपर। अब हम देखेंगे रेगुलर मोड पर कितना मिलता है रिटर्न। यहाँ पर भी हमने दो फंड को चूज किया है, एक है ग्रोथ फंड और दूसरा है सिक्योर्ड फंड। अगर आप 10 साल के लिए रेगुलरली 1 लाख पर ईयर इन्वेस्टमेंट करते हो ग्रोथ फंड में तो आपको जो मैच्योरिटी मिलेगा वो होगा 22 लाख से ऊपर। बाकी डिटेल स्क्रीन पर है, आप चाहो तो वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो दोस्तों। सेम फंड में अगर आप 25 साल के लिए 40,000 पर ईयर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो मिलेगा 94 लाख से ऊपर। अब हम आ चुके हैं वीडियो की लास्ट पार्ट में जहां पर हम बोलेंगे कैसे आपको इन फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और इस फंड में किन किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये तो सही बात है, इस फंड में मार्केट का थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि ये जो फंड है वो मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये जो पेंशन प्लान है LIC का ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला पेंशन प्लान है। तो कैसे बाजार की जो रिस्क है वो मैनेज करके इन फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो की इस पार्ट में दो तरीके आपको बोलेंगे जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करना और भी इजी हो जाएगा। पहले तरीके में आपको अवॉइड करना है वन टाइम इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर आपको एवरेज करने की कोई भी चांस नहीं मिलेगा। मान लो दोस्तों आप जब इन्वेस्टमेंट किए हैं तब मार्केट बहुत ही ऊपर था और मार्केट है कभी भी नीचे भी आ सकता है। जब भी मार्केट नीचे आएगा तो आपके पास कोई
कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसीलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और दूसरी तरीका है, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो और LIC का इस फंड का जो फायदा है वो लेना चाहते हो, तो आपको मंथ वाइज इन्वेस्टमेंट करना होगा। यानी आपको प्रीमियम देने की रेगुलर मोड को चूज करना होगा, वो भी मंथ वाइज। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर रहेगा तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगा और मार्केट जब नीचे आएगा तब भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है पूरा एवरेज होगा और जब भी मार्केट ऊपर तक की तरफ भागेगा तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे के जाएगा। इसीलिए रेगुलर मोड चूज करना है, वो भी मंथ वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको SIP की तरह। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक बात, अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि उससे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले और एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।